जिंदा रहूंगा तो इतिहास मेरा रहेगा, और मरूंगा तो मरने के बाद जिंदा रहने का काम भी करूंगा तो मैं ही करूंगा। ये मेरा वसूल रहा। जुल्म के खिलाफ लड़ने का, अत्याचार के खिलाफ लड़ने का, और कहीं जाति हो तो सीना ठोक कर खड़ा होने का काम किया है। और उन्हीं के नाम पर यह विद्यालय है। इसलिए कहूंगा, माँ बाप के बाद, मेरे गुरुजन परिजन के बाद यदि किसी का बहुत एहसान है इन दोनों नेताओं का है। इसी के साथ साथ और जो हमारे नरेंद्र भाई साहब, मेरे बड़े भाई हैं, आरटीओ रहे, संजय सिंह जी हैं, ये जो हमारे बहुतों को नहीं बुलाया। मैं समीर से कह रहा था कि मैं बहुतों को बुलाने का ये शिक्षा संस्था है। ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ, इस बुनियाद मैं अपने मुख्य अतिथि से बताना चाहता हूँ कि मैं सरकार में था, मंत्री था, लेकिन विश्वविद्यालय का सबसे बुनियाद और उद्घाटन शिक्षाविद किए हैं। डॉक्टर पीएन सिंह पीजी कॉलेज, केएन सिंह पीजी कॉलेज और लोकनायक जयप्रकाश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर हरकेश सिंह जी, तीनों लोगों ने ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर विद्यालय की बुनियाद रखने का काम किया। और इसके बाद मैं इस विद्यालय में, इस कॉलेज में मेरा एक सपना है, माननीय कुलपति जो मेरे मुख्य अतिथि है, ये डीम्ड विश्वविद्यालय बनने। ये बड़ा पिछड़ा इलाका है। कुलपति महोदय 7 किलोमीटर जाने के बाद बिहार पड़ेगा। जहाँ आप आई हैं, जब मैं पहली बार 25 साल के उम्र में चुनाव लड़ रहा था, जिस सड़क से गुजरी है कोई सड़क नहीं था, कोई बिजली नहीं थी, कोई सब स्टेशन नहीं था। इस इलाके में बिहार का प्रभाव होने के नाते नक्सल मूवमेंट से लगाए लफंगों और लुच्चों बदमाशों का जिनसे काउंटर कराना, लड़ने का मैंने काम किया है। और तब इस इलाके को मैंने इस बात से सींचने और संवारने का काम किया है कि मर्द रोज नहीं पैदा होता है, ना मर्द रोज पैदा होता है, रोज मरता है। मर्द एक बार पैदा होता है और एक बार मरता है। मैं जरूर लड़े। डॉक्टर सुबेदार सिंह ये बहुत फर्स्ट क्लास मेडिकल साइंस बीएचयू में लेक्चरर थे, इस्तीफा दिया हम लोग के साथ आंदोलन में। मैं डॉक्टर सुबेदार सिंह का कल कुल्ले का ऑपरेशन हो चुका है और मैंने कहा डॉक्टर साहब कल कार्यक्रम कॉलेज का आप जैसे लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा। कई हमारे प्रधान साथी आए हैं, कई हमारे पार्टी के नेता आए हैं, कई प्रबंधक है जिनको अभी बुलाना था, अभी बुलाना है, उन्हें सम्मान दो। और मैडम एक ही बात कहूँगा, मैंने बहुत प्रयास किया। डॉक्टर पंकज जी हमारे मित्र हैं, मैं उनसे सिलेबस बनवाया। मैं बीएचयू से पढ़ा हूँ यूपी कॉलेज के बाद। मैंने कहा हम देखे बच्चे फोटोग्राफी कर रहे थे, हमने अपने आपके कुलपति जो आईटीएन थे, मैंने उनसे पर्सनली पहली बार एक ही बार गया हूँ मिलने, या तो पहले कुलपति यूपी सिंह से मिलने गया हूँ। मैं फिर कभी आपके विश्वविद्यालय में गया नहीं मिलने टीवी से। मैं 2 बार ही गया हूँ और 2 बार मिलने के बाद मैं चला आया हूँ। मैं चाहूँगा, आज जमाना फोटोग्राफी का, जमाना टीवी का है। हर हाथ में टीवी हो गई है, हर हाथ में कैमरा और फोटो हो गया है। यदि यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब चलचित्र का फोटोग्राफी की पढ़ाई हो सकती है तो पूर्वांचल विश्वविद्यालय में पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती है? मैडम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पता कर लीजिए। बम्बई में एक हीरो हीरोइन नहीं पैदा किया है, या तो साउथ किया है या तो नॉर्थ किया है। बम्बई में जितने हीरो हीरोइन है इनका इतिहास और भूगोल पलटेगी, उनकी संगे बुनियाद कहीं न कहीं बम्बई से हटके है। फोटोग्राफी में भी हमारे इलाके के नौजवान बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ फोटोग्राफी की पढ़ाई नहीं है। फोटोग्राफी होने से हमारे बच्चे अच्छे फोटो खींचेंगे, अपने अच्छे इतिहास को सजो कर रखने का काम करेंगे। हम अपने दादा के दादा का फोटो खोजना चाहे तो नहीं मिले। आप आई, अशोक सिंह को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उदय जी को, नगीना भैया को, सचिन को, राहुल को, अजय को। ये आप लोगों से कहा कि मैडम आए, ये सुतूरी इलाका है। इसके पहले जो कार्यक्रम हुआ था
हमारे मित्र डॉक्टर जोगिंदर सिंह जन चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आए थे। आज भी मैंने हंस के मजाक किया, हमने यहाँ मुख्य अतिथि रहे इसलिए नहीं बुलाए, दोबारा आओगे तो तुम मुख्य अतिथि नहीं रहोगे, आप मेरे मित्र हो। हंसने लगा, कहा है भी नहीं, लेकिन आप मुझे इस पर मत सोचिए, मैं आपका मित्र हूँ और मित्र से बड़ा कोई रिश्ता दुनिया में नहीं होता है, इसलिए आप भरोसा करिए कि मुझे मालूम होता तो मैं जरूर आता। आज जानकारी मिली है, एक बात कहूँ, मैं एनसीसी मैं बच्चों को कैसे सिखवाता मैं जानता। हमारी बेटियां, हमें याद है माननीय मुख्य अतिथि महोदय जीजा बैठे हैं, हमारी बहन 2 पास थी, छोटी बहन को मैं जब BHU में गया तो अच्छी शादी के लिए अच्छे पढ़े लिखे लड़की खोजने का जब डिमांड हुआ तो मैं अपने छोटी बहन जो प्रमुख जी की सबसे छोटी बेटी तो कमिश्नर से शादी आबकारी और मैंने जाकर एडमिशन कराया अपने बच्चों बेटियों को। और मेरे मन में सपना था मुझे कभी ताकत मिलेगी तो अपने आगे के हर बेटियों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाने का काम करूंगा, और वो काम मैं कर रहा हूं। आप जाकर विश्वास नहीं करेंगे, बिहार में 85 बच्चे इसी कॉलेज के पढ़कर नौकरी पाए, और मेरे इलाके के मेरे गांव में गांवर में उसिया में बारे में नस्ल का प्रधान बैठे, उसिया में 5-6 कई बच्चे, हाँ और यहाँ में बोल रहे हैं हमारे मौलवी जी बैठे हैं, कई जगह बच्चे बच्चियां पढ़ी हैं। मुझे तब खुशी हुआ जब एक बच्चे ने कहा कि मंत्री जी मैं आप ही के यहाँ से BEd किया था, मैं बिहार में हो गया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे पढ़ने का सार्थकता मालूम हुआ। आज बिहार में मेरे इलाके करीब 100-150 बच्चे आज नौकरी कर अपनी रोजी रोटी के साथ साथ इस विद्यालय का भी नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। इसमें पिछले इलाके में है माननीय कुलपति महोदय 3 ही साल का समय मिलता, सरकार को 5 साल का समय मिलता, इसी में अपनी प्रतिभा दिखाने का होता है। मैं इतना ही कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, मुझे कोई लंबा चौड़ी बात नहीं करने का है। मैं कई बार चांसलरों से बात होती है तो मैं कहता हूँ अद्भुत माहौल है, न छात्र पढ़ना चाह रहा है न प्रोफेसर पढ़ाना चाह रहा है, ये कौन सा माहौल हो गया है? और ये बदल सकते हैं तो केवल कुलपति। आप विश्वास करिए, मेरे कुलपतियों से मुठभेड़ भी था और प्यार भी था, स्नेह भी था। मैं अपने कम 1 साल के समय में BHU के हर रूम में पंखा लगवा दिया, हर हॉस्टल में TV लगवा दिया, बच्चों के लिए अलग से बस लगवा दिया। यहाँ भी अपनी बच्चों को निःशुल्क बस की सेवा देता हूँ और कहता हूँ बेटियों पढ़ो, बेटियां 2 घर के लिए पढ़ती है मैडम। बच्चा अपने घर के लिए पढ़ता है, लेकिन बेटी जहाँ पैदा होती है अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है, और दूसरे जब अपने घर जाती है तो सास ससुर सलाह पति का नाम रोशन करने का काम करती है। इसलिए बच्चों को मैंने विशेष सुविधा दिया, और यही कहूँगा मैडम, हम कम आ पाते हैं, अशोक भी जाते हैं, रितेश भी जाते हैं, कभी अरविंद भी जाते हैं। पूर्वांचल का नाम मतलब गरीबी, पिछड़ापन और तो और कई तरह की। डॉक्टर नूर आलम का लड़का इसी साल MBBS किया है। कई हमारे अनीता साइंटिस्ट हुई है, अंजलि पांडे यहीं से साइंटिस्ट हुई है। हम ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, बड़ी कम उम्र में मुझे सौभाग्य मिल गया।